साथियों, आप सबको ये याद होगा कि दक्षिण बिहार का ये इलाका जब हुआ करता था और जब 15 नवंबर 2000 को ये झारखंड बिहार से अलग हुआ तो इस पूरे इलाके में बम और पटाखे फोड़े गए थे और एक सपना हम सबों ने देखा था कि झारखंड की धरती को एक हक मिलेगा, एक अधिकार मिलेगा, यहाँ के बच्चे नौकरी में स्थान पाएंगे, यहाँ के लोग तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी में स्थान पाएंगे, यहाँ के सीओ और बीडीओ यहाँ के लोगों का कल्याण करेंगे। जब थानेदार के पास जाएंगे तो थानेदार कम से कम अदब से बिठाएगा। लेकिन इन 23 वर्षों के बाद भी, झारखंड निर्माण के 2 दशक के बाद भी आज की परिस्थितियां और हालात क्या है, ये बात आप लोगों से छुपी हुई नहीं है। इस सवाल को ही हम जनता के बीच उठाने आए हैं कि आखिर इस 2 दशकों के बाद भी झारखंड की स्थितियां और परिस्थितियां क्या है। इसलिए इन तमाम इलाकों में हम लोग जा रहे हैं और ये बात कह रहे हैं कि झारखंड के भीतर झारखंडियत की आवाज बुलंद होनी चाहिए। और ये आवाज इसलिए भी बुलंद होनी चाहिए कि सियासत में सिर्फ हम वोट देने के लिए नहीं बने हैं, सिर्फ हमारे वोट का इस्तेमाल करके आप गद्दी पर जाएंगे और फिर हमारा ख्याल करना छोड़ देंगे तो ये बात अब बर्दाश्त नहीं होगा। अब हम लड़ने को तैयार हैं, हम आपसे आकर के लड़ेंगे और सवाल करेंगे। साथियों, आप कहते हैं कि ये सवाल तुम क्यों उठा रहे हो? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं कि झारखंड के निर्माण के 2 दशक बाद भी, 23 वर्षों बाद भी झारखंड के पूरे इलाके में जब ये नौजवान जाकर के आंदोलन करते हैं कि झारखंड की तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी में हमें स्थान मिलना चाहिए, नियोजन नीति में झारखंडियों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, स्थानीय नीति परिभाषित होनी चाहिए, तो ऐसे जो सवाल है, ऐसे जो आवाज है, इस इलाके से क्यों गायब है? क्या हम झारखंड के लोग नहीं है? इन सवालों पर आप सबको सोचना होगा कि अगर ये महराजगंज की धरती, ये चौपारण की धरती, ये बेला की धरती, ये झापा की धरती, ये चैकला की धरती, ये भद्रकाली की धरती अगर झारखंड की धरती है तो यहाँ पर झारखंडी हक हकूक की जो आवाज पूरे राज्य के भीतर बुलंद हो रही है वो इस इलाके से गायब क्यों है? इसका जवाब ये है कि आपके पास जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो इस माटी के नहीं है और इस माटी के नहीं होने के कारण आपको उनसे कोई पीड़ा नहीं है। वो लोग सिर्फ केस मुकदमे में आपको फंसाएंगे, आपको लड़ाएंगे और आपको आपस में लड़ा करके आपके रुपेश को अपनी माँ से वापस भेज देंगे। रुपेश की माँ की कोख सुनी होगी, साहबान की माँ की कोख सुनी होगी। इस सवाल का जवाब कौन देगा कि साहबान की जो माँ की कोख सुनी हुई उसका जवाब कौन देगा? रुपेश की जो माँ की कोख सुनी हुई उसका जवाब कौन देगा? ये लोग सिर्फ हमें आपस में लड़ाना जानते हैं, हमारे हक अधिकार की बात करना नहीं जानते हैं। इन लोगों को पहचानना सीखिए, इन लोगों को जानना सीखिए। और ये कहना चाहते हैं, इस बरही की धरती से इस आवाज को इसलिए बुलंद किया गया है, बरही की धरती से इस इनकलाब का इसलिए ऐलान किया गया है क्योंकि बरही की धरती दोहरा मार झेल रही है। बरही की धरती पर एक ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या ये माटी इतनी बांझ है कि अपना एक नेता नहीं पैदा कर सकती है? ये आपके राजनीतिक चेतना पर सवाल है, ये सवाल आपके पॉलिटिकल चेतना पर है, आपके राजनीतिक चेतना पर है कि क्या बरही की माटी में इतना दम नहीं है कि बरही की माटी अपना कोई नेता पैदा कर सके? यही सवाल हजारीबाग की लोकसभा से भी है। क्या हजारीबाग की लोकसभा भी इतनी बांझ है कि अपना कोई नेता नहीं पैदा कर सकती है? इन सवालों पर आप सबको सोचना होगा कि आखिर यहाँ पर नेता क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं। और जब कोई नेता पैदा होना चाहता है तो उस चिराग को बुझा दिया जाता है। इसलिए सियासत में, जमहूरियत में इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी ताकत है, आप मालिक है और आपको वोट से लोग अधिकार पा रहे हैं।